सवाल आकाश का नहीं है, सवाल है बसपा का। क्या आकाश के बिना बसपा मजबूत हो पाएगी? क्या बहन कुमारी मायावती जी सबको बिठाकर फिर से उत्तर प्रदेश, बिहार या प्रदेश के किसी भी हिस्से में सरकार बना पाएंगी? तारीख 16 फरवरी 2025 को जब बहन कुमारी मायावती जी ने यानी बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि बसपा का वास्तविक उत्तराधिकारी वही होगा जो मानव कांशीराम साहब की तरह दुख और तकलीफें उठाकर पार्टी के लिए मजबूती से काम करेगा तथा आखिरी सांस तक पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हमेशा सफलता हासिल करता रहा हो। इसके बाद 2 मार्च 2025 यानी रविवार को बहन कुमारी मायावती जी ने तत्काल कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के दौरान कहा कि मैं अब अपने परिवार के किसी भी बच्चे का रिश्ता किसी भी राजनीतिक परिवार से नहीं करूंगी। अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से ही नहीं बल्कि नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी बर्खास्त करती हूँ। जो भी उस मीटिंग हॉल में मौजूद थे बहन जी को इस तरह से जैसे देख रहे थे जैसे लग रहा था कि उनके पैरों से जमीन खिसक रही है। बहन जी ने ऐसा क्या कह दिया जो युवाओं की धड़कन बनकर उभर चुके थे, अपने बातों से, अपने जज्बातों से लोगों को खुश कर दिया था। युवा उनके फैन होने लगे थे। अचानक आकाश आनंद जी के बारे में बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा क्या कह दिया। और आपको पता है बहन जी इतना ही नहीं किया, अपने भाई आनंद जी को, आकाश आनंद जी के पिताजी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। जो राज्यसभा के सांसद हैं राम जी गौतम साहब, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। लेकिन सवाल अपने आप में ये बनता है कि अभी 2 मार्च को यानी कि कल आकाश आनंद जी को हटाया गया, उससे पहले 12 फरवरी को उन्हीं के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पद से मुक्त कर दिया गया और पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। तो लोग कह रहे थे कि भाई वो तो बहुत पुराने नेता है, ऐसी क्या बात हो गई कि उनको निकालना पड़ा। तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि इन पार्टी के विरोध में लगातार काम करने का प्रयास कर रहे थे, गुटबाजी कर रहे थे, इसलिए बहन जी ने उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन सवाल है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और आकाश आनंद जी बीजेपी के खिलाफ भाषण दे रहे थे, उस समय बहन कुमारी मायावती जी को बुरा लगा और पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद फिर 43 दिन के बाद आकाश आनंद जी को फिर से वापस ले लिया और वापस लेने के बाद उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब 8 महीने के बीच में ऐसा क्या हो गया कि बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को पार्टी से नहीं बल्कि पद से मुक्त कर दिया है। यह बात जानने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अहम और बहुत कड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं जो हो सकता है शायद कभी आपने सोचा नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग कह रहे थे कि खुद से ज़्यादा अगर कद किसी को मिलने लगती है तो बहन कुमारी मायावती जी उनका रास्ता साफ कर देती हैं, यानी या तो पार्टी से निकाल देती है या तो पद से मुक्त कर देती है। आपने देखा जब बहन कुमारी मायावती जी चल रही थी तो लोग मसीहा मान रहे थे। इसके बाद जब आकाश आनंद जी आ गए तो उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने उनको ही पद से बाहर कर दिया। पार्टी की गुटबाजी परिवार में दिखने लगी थी। जब आकाश आनंद जी तैयारी के साथ हमेशा मजबूती के साथ काम कर रहे थे, युवाओं की धड़कन बन रहे थे, तो उस समय बहन जी को लगा कि अब पार्टी में गुटबाजी हो रही है, मेरा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि लोग मुझे ना चाहकर किसी और को चाहने लगेंगे, खास करके आकाश आनंद जी को। दूसरी बात, क्या बहन कुमारी मायावती जी को के ऊपर किसी का प्रेशर है? दलित युवाओं में आकाश आनंद जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी और इस तरह से बढ़ रही थी कि बहन जी को लोग अब नकारने लगे थे, अब आकाश आनंद जी को मांगने लगे थे। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी से, पद से मुक्त कर दिया।
क्योंकि मानव कांसी राम साहब के बाद बहन कुमारी मायावती जी ही एक ऐसी नेता थी जो बसपा के लिए सोचती थी, बसपा के बारे में सोचती थी। कोई भी फैसला लेना होता था वो खुद लेती थी, इसलिए कभी वो किसी को भी आगे बढ़ने का काम नहीं दिया। वो कभी नहीं चाही कि बहुत सारे लोग आगे आए और जो भी पार्टी में है उनकी लोकप्रियता बढ़े और उन्हें लोग जानने लगे। यह सब देखते हुए मैं आपको बता दूं कि जो पार्टी में कुछ लोग थे जो अपनी उनकी जिनकी पहचान होने लगी थी, उनको बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पहले थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दूसरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, तीसरे ब्रजेश पाठक जी, चौथे लालजी वर्मा जी और राम अचल राजभर जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, नकुल दुबे जी, ओम प्रकाश राजभर जी, लालजी निर्मल जी, के गौतम जी, इंद्रजीत सरोज जी, सुनील चित्तौड़ साहब, साथ ही ब्रिजलाल खाबरी सहित बहुत सारे नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। दलित चिंतक एवं लखनऊ के प्रोफेसर रविकांत जी कहते हैं कि आकाश जी बहुत तेजी से उभर रहे थे, अपनी पहचान बहुत तेजी से बना रहे थे। यही बात बहन कुमारी मायावती जी को बुरी लगी, क्योंकि उनको लगने ये लगा कि अब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आकाश आगे बढ़ जाएगा, अब लोग आकाश की डिमांड करने लगेंगे। जबकि बहन कुमारी मायावती जी को चाहिए था कि उनकी लोग जी हजूरी करें। सवाल आकाश का नहीं है, सवाल है बसपा का। क्या आकाश के बिना बसपा मजबूत हो पाएगी? क्या बहन कुमारी मायावती जी सबको बिठाकर फिर से उत्तर प्रदेश, बिहार या प्रदेश के किसी भी हिस्से में सरकार बना पाएंगी? ये अपने आप में सवाल है। क्या बसपा मजबूती के साथ आ पाएगी, बढ़ पाएगी? अभी तो लोग कह रहे थे कम से कम चंद्रशेखर आज़ाद जी को मौका देना चाहिए। खैर, आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। क्या बहन जी ने सही किया या गलत? शुक्रिया।